नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को, फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बहुत फुर्ती चुस्ती में काम करने की योग्यता प्राप्त होती है और ऐसे जहाँ तक अपने लाइफ में बहुत सडन चेंजेस करते हुए देखने को मिलते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत अच्छे से आप यहाँ कर पाएंगे और ये फायर एलिमेंट हैंड को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, इसके अलावा इम्पेशेंट, इमोशनल या इम्पल्सिव टाइप का नेचर होना, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना और बहुत चुस्ती स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की युति को यहाँ पर ये दर्शा रहा होता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा अटैच है थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में, तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली के रिगार्डिंग कभी भी अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते हुए पीछे नहीं हटते हैं और इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंस अपने फैमिली को देते हुए या फैमिली के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में करते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा ही शॉर्ट है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ होता दिखाई पड़ रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी देगी और रिस्क टेकर बनाएगी। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और खुद के पराक्रम या कोशिशों के बदौलत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे अपने लाइफ में और खुद के दम पर ज़्यादा तरक्की करने या अच्छे गुडविल क्रिएट करने जैसे योग आपके यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और दान धर्म या किसी भी प्रकार के पूजा पाठ जैसी चीज़ों से पीछे न हटने जैसे योग यहाँ पर यह दर्शा रहा है। और थोड़ी बहुत भी जब गैप मेंटेन होती है फिंगर के बीच में तो पैसा रुकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट कर रही है। रिलेशन अच्छे से या लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो खुद के ही लिए गए डिसीजन में बार बार डाउट करना या रीचेक करना या फिर डिसीजन ही प्रॉपरली ना ले पाना। फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप्ड और जो फेलेंजेस है ये डेवलप तकरीबन ठीक है। इंटरनल मार्स की स्थिति तकरीबन सामान्य है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो इंटरनल मार्स है थोड़ा सा आपका डेवलप्ड होता दिखाई पड़ रहा है। पहले के समय में ये कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़्यादा था और जब ये कमज़ोर होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज़ या कुछ ना कुछ टेंशन वरीज लगा ही रहता है। लेकिन अगर अभी के समय पर बात करें तो एक तो फेलेंजेस भी डेवलप्ड है, इंटरनल मार्स में भी सुधार अच्छा है, तो मेजरली अब हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कोई ट्रबल या प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला है। थंब का जो साइज़ है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और इंस्टेंट अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग्स में चेंजेस करते हुए भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस प्रकार का थंब फ्लेक्सिबल नेचर एंड अप्रोच को यहाँ पर क्रिएट करने वाला होता है। फर्स्ट जब फेलेंज पर आड़ी रेखा होती है तो थोड़ा ज़्यादा चिंतन मनन करने वाले या फिर बहुत जल्दी अपने ऊपर लोड ले लेने वाले दिखाई पड़ने लगते हैं। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर जब हो तो इस कंडीशन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा आता है अपने काम के द्वारा। अपना काम मतलब अपने इंटरेस्ट, हॉबी को पैशन करने के द्वारा, अपने इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन को फॉलो करने के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट किया जाएगा कि अगर आपके अंदर कोई भी कलात्मक गतिविधि है तो उसके ऊपर काम करिए, उसको निखारिए। उसके द्वारा आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगा और आपका मन भी बहुत अच्छा उसमें अच्छा लगेगा। गुरु की स्थिति के रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर पर जब भी आड़ी रेखा गुजरती है, चाहे एक हो या 3-4 जितने भी हों, ये सब के सब बहुत ज़्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति देने लगता है। दया, करुणा या दूसरों का दुख दर्द समझ पाने में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों का अच्छा चाहने वाले, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर देने वाले, एनिमल लवर, सोशल वर्कर और सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ के प्रति रुचि, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि और रूढ़िवादी किस्म की प्रवृत्ति और संस्कारिक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर ये दर्शा रहा होता है। इस कंडीशन में जो पार्टनर आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अटैच्ड देखने को मिलते हैं। इसलिए मैरिड लाइफ भी बहुत यहाँ सक्सेसफुल साबित हो जाती है। यहाँ से जितनी भी रेखाएं मंगल से निकल के शनि की ओर देख रही है, ये दर्शा रही कि बचपन में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके साथ हुई हैं और स्वास्थ्य संबंधी विषयों के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना भी पड़ा है। लेकिन आपकी जो गुरु की स्थिति है, शनि की स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए आप तमाम तरह के कष्ट परेशानी से बचपन से भी निकलते हुए आए हैं और आगे भी निकलते जाएंगे। इसीलिए जब गुरु अच्छा हो हाथ में तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिल पाता है या फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाता है। तो इसलिए फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग
कोई भी दिक्कत या परेशानी आपके जुपिटर माउंट पे नहीं है। यहाँ सैटर्न के बारे में देखेंगे तो सैटर्न की लाइन अवेलेबल है हार्ट लाइन से कनेक्शन लेकर के। तो इस कंडीशन में ये ट्रस्टवर्थी टाइप के नेचर को क्रिएट करती है, ऑनेस्टी लॉयल्टी ज़्यादा होती है, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं, रिसोर्सेज की या अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है, पैसा हमेशा इनफ अमाउंट में अवेलेबल होता है। लेकिन जो भाग्य रेखा है उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। भाग्य रेखा जब इस प्रकार से हल्की होकर के या रुक करके इस प्रकार से चले या बहुत ज़्यादा थिन टाइनी हो, तो जो एक प्रकार से डेडिकेशन होना चाहिए काम के प्रति वो अच्छे से हो नहीं पाता है। हालांकि आपके हथेली में हेल्थ के रिगार्डिंग इशू थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, इस भी कारण से भाग्य रेखा अभी तक बहुत मजबूत हो नहीं पाई है। लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रेट सक्सेस हासिल करना है तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत स्ट्रांगली सीरियसली अपने काम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब ये रेखा इतनी कमज़ोर रहेगी तो बहुत जल्दी किसी भी काम से मन उबेगा या फिर बहुत जल्दी किसी भी काम को छोड़ेंगे, बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट होगा और जितना भी मेहनत पास्ट से करते आ रहे हैं या जितना सोचते विचारते आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग फिर काम नहीं हो पाएगा। माफ़ करिएगा, किसी बात से बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी आपका उम्र बहुत अच्छा है। इस उम्र में जो भी लाइफ में मेजर चेंजेस करना चाहते हैं वो आदत बन जाती है। इसीलिए किसी प्रकार का तकलीफ़ आपको आगे ना आए, इसलिए अभी आपको अपने काम को बहुत ज़्यादा ही सीरियसली लेकर के किसी भी तरह से अपने काम को संपूर्ण करना की आदत डालनी चाहिए। तब जाकर के आपका जो लक है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपके करियर के रिगार्डिंग आपको फ्रूटफुल रिजल्ट 100% आएगा। यह ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेगा। एक और अनदर लाइन है। अनदर लाइन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये शुक्र से कनेक्ट होके मरकरी की लाइन में सब के सब रेखा कन्वर्ट हो रही है। तो शुक्र से जब कनेक्शन आता है तो फैमिली बैकग्राउंड के अंतर्गत यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी फैमिलीज़ के द्वारा या फिर कोई ना कोई बिजनेस या वर्क जो है हैंड ओवर होता दिखाई पड़ रहा है। और ये जो रेखा है कंसिस्टेंट वे में या कंटिन्यूस नहीं चल रही है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने फैमिली के द्वारा मिले गए किसी प्रकार के यहाँ पर व्यापार हुआ या फिर प्रॉपर्टी हुआ, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे या उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार की रेखाएं इनडायरेक्ट वे में फोर्स करती है कि आप बिज़नेस में इन्वॉल्व होइए या किसी न किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या फिर ट्रेडिशनल जो वर्क होते आ रहा है उसमें इन्वॉल्व होइए। लेकिन ये रेखा जब रुक रुक करके चलने लगती है तो कन्फ्यूज़न यही हो जाता है कि फैमिली के अंतर्गत जो है यहाँ पर काम किया जाए कि अपने मन के अनुसार, अपने मेहनत कर्म के जो है अनुसार काम किया जाए। मेहनत कर्म यानी खुद के मन के अनुसार ही, खुद के इंटरेस्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा है कोई भी, चाहे वो मरकरी लाइन हो या फिर सैटर्न लाइन हो, वो बहुत ज़्यादा अभी प्रोमिनेंट नहीं है। तो अभी भी समय अच्छा है। अभी भी आप अपने लाइफ में अगर कुछ मेजर चेंजेस करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा समय कुछ मिलेगा नहीं। डेफिनेटली कर लीजिए और कंसिस्टेंट रहिएगा बस अपने काम में, दैट्स इट। बाकी कोई भी मेजरली प्रॉब्लम आपके लक लाइन के रिगार्डिंग नहीं है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। एडवाइस, सजेशन या कंसल्टेंसी या एज अ मीडिएटर कोई भी काम करने से भी लाभ अच्छा मिल पाता है, अर्थात वो सारे काम जिसमें आपके ज्ञान का सदुपयोग हो सके दूसरों के लिए। और सूर्य के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक से अत्यधिक जब रेखा चलने लगती है तो बार बार काम में परिवर्तन करने का आदत या मन या फिर योग ही निर्मित हो जाता है। इसीलिए कोई काम कंसिस्टेंट ना हो पाना, फोकस या विज़न क्लियर ना हो पाना और इस कंडीशन में मेहनत जो है उसका प्रॉपर रिजल्ट ना आ पाना, ये सब कॉम्बिनेशन। आपका सूर्य पर कोई नेगेटिव साइड नहीं है, इसलिए नाम इज्जत के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जितना ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस या एक प्रकार से गुडविल और नेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड गेन्स होना चाहिए, वो फिर इस कंडीशन में नहीं हो पाता है जब ये रेखा इतनी रुक करके या बार बार फ्लक्चुएट होकर के चले। इन सब के बावजूद आपके हथेली में वी सिंबल का साइन है सूर्य के ऊपर, जो बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। अगेन किसी प्रकार के सुख सुविधा, संसाधन, धन या घर परिवार के खुशी के रिगार्डिंग कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगा। बस ये रेखा कंफ्यूज ज़्यादा यहाँ पर करने वाली दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा देखेंगे तो जो मरकरी वहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा है, तो इस कंडीशन में बहुत यहाँ पर जो है एक प्रकार से हंसमुख, हास्य कवि व मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होता है। बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच क्रिएट होता है। बहुत जल्दी दूसरों से कनेक्ट कर पाने में, अपने में बांध पाने में, अपनी बात दूसरे से मनवा पाने में सक्षम होते। तो अगेन ये बिजनेस सेंस अलग बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो आपके हथेली में मरकरी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में मार्केटिंग, बिजनेस, कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग कोई भी काम करने से अत्यंत लाभ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो इस प्रकार का जब फॉर्मेशन होता है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज देखने को मिलता है और बहुत अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी होती है। तो ईजिली लोग कनेक्ट करते हैं, आगे से लेकर के बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं।
इस कंडीशन में कभी भी वेल्थ की कोई भी कमी ओवरऑल लाइफ आपको नहीं रहेगी, ये डैम श्योर है 100%। यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है वो हृदय रेखा 2-3 बार ब्रेक होकर के चल रही है, तो बहुत इमीडिएट वे में इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। इस प्रकार की रेखा जो सैटर्न पर रुकी है ये थोड़ा सा मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड और इसके अलावा बहुत हिडन टाइप का नेचर और सिक्रेटिव पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, थोड़ा बातों को हाइड कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते। लेकिन जो रेखा एक आगे गई ये वर्कोहोलिक नेचर देती है। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा इमोशनल और नीचे की तरफ आने वाली रेखा सब एग्रेसिव बनाती है। तो ये मल्टीपल यहाँ पर पर्सनैलिटी को, इमोशंस को क्रिएट कर रहा है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशंस के ऊपर चलने वाले होते हैं, जिनके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उनके हाथ में ऐसे फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और जब इमोशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो निश्चित रूप से कोई भी काम में जो है एक प्रकार से सफलता मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि मूड अच्छा है तो आप वो काम कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं, या किसी भी काम का शुरुआत बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। मूड ठीक नहीं है तो एकदम उस काम को छोड़ देना या काम में परिवर्तन कर लेने जैसे योग निर्मित होता है। इसलिए अपने इमोशंस पे पहले कहीं ना कहीं कंट्रोल करना या इमोशंस के ऊपर मेजरली वर्क करना यहाँ आपको ज़रूरी है। इसके अलावा ये मांगलिक योग का भी निर्माण कर रहा है, तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना और 28 के बाद ही मैरिज होने के संपूर्ण संभावना यहाँ पर दिख रही है। मस्तिष्क रेखा में आप एक चीज़ देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट यहाँ पर जो है चल नहीं रहा है, इसमें लगातार चेंजेस आ रहा है। और माइंड लाइन जो प्योरली स्टेबल पोजीशन में आ रही है वो समय हो जाएगा 26 और 7 का। तो इस पीरियड तक आते आते आप मेंटली फुली स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज यहाँ पर फिर देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई में बार बार या एक प्रकार से स्कूल कॉलेज या फिर एक प्रकार से स्ट्रीम जो होता है स्टडी स्ट्रीम, उन सब में चेंजेस लगातार होने जैसे योगों को ये निर्मित करती है इस प्रकार की माइंड और लाइफ लाइन। और ये मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ के रिगार्डिंग और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ही होता है, हेल्थ की कमी या इंटरेस्ट की कमी के रिगार्डिंग। लेकिन 26 के बाद से ऐसा है कि माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही है और एक बहुत मजबूत शाखा मरकरी को देख रही है। तो बिजनेस में जाने के चांसेस और बिजनेस को द्वारा ग्रोथ होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और एक अनदर लाइन आई है जो मंगल से कनेक्ट कर रही है यानी आउटर मार्स से। तो इस कंडीशन में करेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हौसला, जुनून, पराक्रम या सहनशीलता, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जब ट्रायंगल का साइन बनता है यहाँ पर तो ये मल्टी मिलियनर बनाता है इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा गया आपको कि अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी या पैशन है तो उसको भी फॉलो करके चलिए, बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ आपको मिल पाएगा। आप थोड़े डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल कैपेसिटी आपका आगे चल करके और ज़्यादा बढ़ जाने वाला रहेगा, जिसके कारण प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही आप कोई भी काम करना यहाँ पसंद करेंगे। लाइफ लाइन के रिगार्डिंग भी देखा जाए तो इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। और मंगल की जो रेखा होती है, ये मंगल की रेखा कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में इश्यूज क्रिएट करती है जिससे जो है एक प्रकार से लाइवलीहुड में, हेल्थ के रिगार्डिंग या ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रुकावट या स्ट्रेस वरीज आए। ये सब योग कब तक निर्मित हो रहा है? ये सब हो रहा है तकरीबन 24 और 5 तक। उसके बाद में आपकी लाइफ लाइन की स्थिति बहुत ठीक होती जा रही है। और एक सपोर्टिव लाइन भी आप देखेंगे यहाँ पर, फिर एक यहाँ दिखेगा आपको। ये सब रेखा देवदूत रेखा होती है, तो डिवाइन हेल्प के द्वारा इन सब प्रॉब्लम से निकल पाते हैं। और ग्रेट लेवल का सक्सेस यहाँ पर 26 के एज को टच करते हुए आपको मिल रहा है। यानी 26 की एज में सेल्फ मेड लक क्रिएट हो रहा है, तो किसी भी प्रकार के किए गए एफर्ट या मेहनत से आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलने वाला है। फिर उम्र 30 और 32 में, उम्र 34 में, और फिर कंटिन्यूस मिलती ही जा रहा है। तो चिंता वाली बात नहीं है। इतनी सारी आड़ी रेखा होना लाइफ में ऑब्स्टिकल, ट्रबल, हेल्थ नहीं बल्कि फैमिली की रिगार्डिंग भी देते रहती है। इसीलिए मंगल देव के अंतर्गत हनुमान चालीसा निश्चित रूप से करते रहना, सुंदरकांड हर मंगलवार को घर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर के आपके फैमिली, हेल्थ और ओवरऑल लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिलेगा। और जो भी ऐसे छोटे मोटे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं या आएंगे, वो सब खत्म होते हुए आपको देखने को भी मिलने लगेगा। आपके स्पाउस से भी आपका भाग्य जनरेट होने वाला है, इसीलिए शुक्र से भी आपकी लक लाइन निकल के जा रही है। इसलिए स्पाउस भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वर्क करते हुए या फिर बहुत अच्छी काबिलियत लेकर के आएंगे। लाइफ लाइन के एंड में बायफोर का साइन ट्रैवलिंग बहुत अच्छी करवाता है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ये हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने जैसे सभी योगों को निर्मित करता है। इंटरनल मार्स की स्थिति अभी ठीक दिख रही है और आउटर मार्स भी डेवलप तकरीबन ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस से लेकर के मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों यहाँ दिखाई पड़ने लग रहा है। आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा है तो
बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या बिना सोचे समझे लिए गए डिसीज़न या बिना सोचे समझे कहे गए बात से आपको सख्त तरीके से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस या मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। शुक्र आपका डेवलप बहुत बढ़िया है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप बढ़िया तरीके से व्यतीत कर पाने में सक्षम रहेंगे। किसी भी प्रकार के सुख सुविधा में कोई भी कमी आपके ओवरऑल लाइफ में नहीं रहने वाला है। और यहाँ की आड़ी रेखा सब अननेसेसरी वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा भी बिल्ड होता है। बट जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, देवी की आराधना करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्टेबलाइजेशन, ग्रोथ और ओवरऑल जितने भी प्रोस्पेक्ट या डिज़ायर एंड एम्बिशंस हैं आपकी लाइफ में, वो सब के सब आपके 100% फुलफिल हो जाने वाले रहेंगे। बाकी ये शुक्र संजीवनी का भी कारक होता है, जो लंबी आयु और अंततः स्वास्थ्य में सुधार होने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। केतु या शुक्र से निकलने वाली भाग्य रेखा फैमिली बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने लगती है। और जो चंद्र है वो भी इवन आपका डेवलप बहुत बढ़िया है। तो सोचने समझने, बातों को याद रखने या बोलचाल की कला में धीरे धीरे माहिर होने लगना, घूमने फिरने व खान पान, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाने जैसा शौक होना, और स्टार का साइन चंद्र पर क्रिएट होना, यानी जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनना या कार्य क्षेत्र जो है स्थापित होना, या जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होना, ये सब कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है तो पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भाग्य की स्थिति मजबूत तुरंत होने लगेगी जब आप सूर्य का उपाय करेंगे, यानी अपने डेडिकेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी काम के प्रति बढ़ाएंगे। इंटरनल मार्क्स के प्रति यही सजेशन है कि एक तो हनुमान चालीसा रोज़ किया करें, उसी से दिन का शुरुआत किया करें, और इसके अलावा हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत काम किया करें। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, ये सारी चीज़ों से मंगल ही नहीं बल्कि सारे ग्रह मजबूत होने लगते हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग जो हमको दिक्कत दिख रही है या फिर लाइफ स्टाइल में बार बार ऑब्स्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक प्रकार से कॉन्स्टेंटली हर्डल्स जो दिखाई पड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपके बहुत जो है सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा। और वहीं बात करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो बहुत ही ज़िद्दी बनाती है। राइट हैंड में तो इतने प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं आए थे, लेकिन लेफ्ट हैंड से दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हठी हैं और अपने बात पर अड़िग रहने वालों में से हैं। और जो एक बार ठानते हैं, कह देते हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी तरह से करके दिखाने वाले होते हैं। हालांकि यह चीज़ ठीक है, ये व्यक्ति को बहादुर बनाती है, हिम्मत नहीं हारने देती है, लेकिन अपने माता पिता की बात को कभी भी ना टालें, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो वहाँ से मिला गया कोई भी सजेशन आपके बहुत काम आएगा। शनि और गुरु दोनों पर आपकी हृदय रेखा जा रही है, तो इस कंडीशन में इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों नेचर होता है, लेकिन मेजरली ये लॉजिकल वे से थिंकिंग करने जैसी योगों को निर्मित करता है। अर्थात तथ्यों के साथ अपने बात को कहने व सुनने की आदत है इस कंडीशन में होती है। और जो भी लाइफ में एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन है या फिर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर रुकावटें देखने को मिल रही है, वो 26 तक है। उसके बाद में कोई भी लाइफ लाइन या माइंड लाइन में किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं है। और इस कंडीशन में डबल सोर्स ऑफ फंडिंग, क्योंकि बायफोर्के का साइन है, और बिजनेस के द्वारा कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका झुकाव या ग्रोथ वहाँ से दिखाई पड़ रहा है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।